बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए लेक्चर के साथ यहाँ पे हाजिर हुए हैं। चैप्टर नंबर 2 हमने बेटा स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। पहले 2 लेक्चर्स में एक्सरसाइज 2.1 हमने डिस्कस की थी, तो लेक्चर नंबर 3 में हमने एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करना है। बेटा 2.3 जो एक्सरसाइज है ना बेटा, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। पहले तो यहाँ पे हम चलते हैं। पहले था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में से अगर हम बेटा यहाँ पे सम और प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन आपके पास यहाँ पे ए मैं लिख लेता हूँ, ए, और यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास बन जाएगा बी ओवर ए। यहाँ पे आपके पास जो सम का फार्मूला बनेगा वो आपके पास आएगा बी ओवर ए। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट का आपके पास फार्मूला बनेगा सी ओवर ए, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये था आपके पास फार्मूला सम का और प्रोडक्ट का। जहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, वहाँ पे आपने सम और प्रोडक्ट कैसे निकालना है, माइनस का बी ओवर ए और सी ओवर ए। अगर सम निकालना है तो बी ओवर ए, बी की आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू है। बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट करनी है और ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करनी है। आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। और अगर आपने प्रोडक्ट निकालना है तो आपके पास इस तरह प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास रोड्स दिए हुए हों, तब आपने क्या करना है, तब आपने यहाँ पे जो है वो बेटा, यहाँ पे वो कहता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। जब आपके पास रूट्स दिए हुए होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास ए और बी दो रूट्स दिए हुए हैं, दोनों का सम करेंगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा सी ओवर ए पी आ जाएगा। अब उन दोनों को, एस को और पी को आपने इक्वेशन के अंदर पुट करना है। इक्वेशन बेटा आपके पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जो इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन में आपने जो आपके पास रूट्स दिए होंगे उनका सम करना है और प्रोडक्ट करना है, फिर आपने उसकी इक्वेशन बना देनी है। ये था बेटा आपके पास कुछ इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 2.3 का। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। अब यहाँ पे बेटा हमें रूट्स दिए हुए हैं, हमने क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। मीन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपने इक्वेशन बनानी है। अब यहाँ पे हम पहले हम करेंगे इनका सम, एस की वैल्यू निकालेंगे, -4 + 9 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। फिर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, -4 × 9 करेंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, -36। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की जगह पे सम की वैल्यू और पी की जगह पे प्रोडक्ट की वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -5x और -36 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हमने वही काम करना है, सम करना है, 5 प्लस इंटू -7 आपके पास क्या आ जाएगा, -2। फिर प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई -7 तो -35। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 हमने इक्वेशन बनानी है। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -2 और साथ में एक्स आ जाएगा और प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है, -35 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और -35 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम सम करते हैं, 7/5 का सम करेंगे, 7/5 प्लस इंटू -6/5। इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेने से क्या बनेगा, 7 माइनस 6 आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 1/5। सम की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/5। फिर हम लेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू, तो प्रोडक्ट जब हम करेंगे इसको तो 7/5 मल्टीप्लाई -6/5, ये बन जाएगा बेटा आपके पास 7 6 42 माइनस का 42/25। तो ये आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू आई है। अब जब हम इसको इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू 1/5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या है, -42/25। ओवर में 25 अगर हम खत्म करते हैं तो सारी इक्वेशन को हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 25x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 42 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो 4 है, उसमें भी हमने यही काम करना है। पहले हम सम निकालेंगे, -3/2 प्लस का 7/2। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2
माइनस का 3 प्लस का 7 आपके पास क्या बन जाएगा 4/2। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, एस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। फिर हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या आएगी माइनस का 3/2 और मल्टीप्लाई 7/2, ये बन जाएगा माइनस का 21/4। अब यहाँ पे सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू आपने इक्वेशन के अंदर पुट कर लेनी है। एस एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर वैसे के वैसे रहेगा, माइनस 2 की वैल्यू माइनस 2x और प्लस बी की वैल्यू माइनस का 21/4 इज इक्वल टू 0। ओवर में से 4 को खत्म करने के लिए सारे इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा माइनस का 4x स्क्वेयर माइनस का 8x बन जाएगा और माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। ये था इसका पार्ट नंबर 4। अब यहाँ पे इसका पार्ट नंबर जो 5 है, इसमें अगर हम सम करते हैं तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो प्लस का स्क्वायर रूट 5 माइनस का स्क्वायर रूट 5 कट जाएंगे, क्या आ जाएगा एस का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6, सम का आंसर क्या आ जाएगा 6। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, आपके पास फार्मूला होता है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, ये कट जाएगा इसके साथ 9 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। मीन प्रोडक्ट का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये जो बेटा प्रोडक्ट का आंसर 4 आ रहा है, इसमें हमने क्या करना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आपके पास क्या है, जहाँ पे सम की वैल्यू आपके पास क्या है 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। अब लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे है, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। सम करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का स्क्वायर रूट 3 माइनस का 2 माइनस का स्क्वायर रूट 3, ये कट जाएगा इसके साथ माइनस का 4, सम की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी माइनस का 4। अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस का 2 प्लस का स्क्वायर रूट 3 और माइनस का 2 माइनस का स्क्वायर रूट 3, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा इसके साथ 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। मीन प्रोडक्ट का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट का आंसर आया है इसका हम इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस का 4x और प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 1 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। इसमें हमने इसके 6 पार्ट्स को जो है वो डिस्कस किया है। ये है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीडिंग बाय 2। आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो हैं इसके रूट्स जो हैं वो 2 के इजाफे के साथ आपके पास आए, लेकिन आपके पास जो कहता है कि देन दोज ऑफ, इस इक्वेशन के रूट्स आपने निकालने हैं। मीन आपने यहाँ पे क्या करना है सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एस की वैल्यू, सम की वैल्यू आपके पास किसके बराबर होती है माइनस का बी ओवर ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू आपके पास क्या है 9 और माइनस फार्मूले का ओवर ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1। मीन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर है आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे अल्फा बीटा करता हूँ, अल्फा बीटा का मैंने आपको बताया प्रोडक्ट किसके बराबर होता है सी ओवर ए की, तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 20 ओवर ए की वैल्यू 1। मीन अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। अब जो हमारे पास जो कंडीशन है बेटा उसमें हमने क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट जो हैं वो एक्सीड कर रहे हों 2 से। मीन हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट न्यू रूट्स आर अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। अब यहाँ पे इनका हमने सम और प्रोडक्ट करके जहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए होगी हम यहाँ से उठा के पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सम निकालना है, तो सम आपके पास बनेगा, आपके पास एक आपके पास है जी अल्फा प्लस 2 और दूसरा आपके पास रूट है बीटा प्लस 2। जब हम दोनों का सम करेंगे तो वो बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 प्लस 2। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 9 और प्लस का 4। आपके पास जो सम का आंसर आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे माइनस का 5। इसी तरह फिर आपने यहाँ पे करना है प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा अल्फा बीटा
प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 4। अभी यहाँ पे आपको चाहिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 20 प्लस 2। अल्फ़ा 2 इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है -9 के बराबर है, और ये प्लस का 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 9 2 -18, 20 -18 प्लस 4, ये बन जाएगा आपके पास 24 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे मीन प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा 6 के, और सम किसके बराबर आ जाएगा -5 के। अब यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन होती है वो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास इक्वेशन बन जाएगी वो वाली इक्वेशन जिस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो 2 एक्सीड कर रहे हैं। मीन अगर अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं तो अल्फ़ा के अंदर भी हम 2 ऐड करेंगे और बीटा के अंदर भी 2 ऐड करेंगे, दोनों का हम सम और प्रोडक्ट निकाल के हम यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स। अभी यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसका सबसे पहले हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। सम आपके पास बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी ओवर ए। मीन आपके पास अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और पी ओवर 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा पी। ये आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट करता हूँ तो प्रोडक्ट आपके पास बराबर होता है अल्फा बीटा के, वो आ जाएगा सी ओवर ए के। मीन अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी क्यू ओवर 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी क्यू आ जाएगी। अब हमारे पास जो कंडीशन है आपके पास ये फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल। अगर हम रिक्वायर्ड हमारे पास जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं वो क्या बनेगी यहाँ पे रिक्वायर्ड रूट्स हम यहाँ पे लिखते हैं 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो अल्फ़ा बीटा हैं तो जो आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके रूट्स आपके पास क्या होने चाहिए डबल होने चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है बेटा, अब हमने इन दोनों रूट्स का हमने क्या करना है सम करना है। अगर हम सम करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। सम करने से 2 कॉमन निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास क्या है 2p। आपके पास सम का जो आंसर आ जाएगा s का तो आपके पास क्या आ जाएगा 2p आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमने करना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट भी हमने इन दो रूट्स का करना है। प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 2 बीटा, ये बन जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो 4 इंटू अल्फ़ा बीटा के वैल्यू आपके पास क्या है क्यू, तो आपके पास क्या बन जाएगा 4 क्यू, आपके पास क्या आ जाएगा प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। हमने तो इक्वेशन बनानी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 4q इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 4q इज इक्वल टू 0। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3 का। अब बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में से हमने सम और प्रोडक्ट निकाल के रख लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। हमने इन रूट्स की आपने इक्वेशंस बनानी है, मतलब इन रूट्स का हमने सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। जहाँ पे हमें सम की जगह पे अल्फा प्लस बीटा वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे हम इसमें से जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली होगी वो हम पुट करेंगे, या अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए होगी जो हमने इसमें से निकाली होगी वो हम वहाँ पे पुट करेंगे। इसका हमने क्या करना है इक्वेशन बनाना है क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें बेटा टोटल 5 पार्ट्स हैं, 5 के 5 पार्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बेटा आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है पहले हम उसमें से अल्फा प्लस बीटा वो निकालेंगे तो आपके पास बनेगा माइनस का 2/1 मीन अल्फा प्लस बीटा का जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा माइनस का 2। फिर आप अल्फा बीटा निकालेंगे तो अल्फा बीटा का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4/1 मीन 4 आ जाएगा। जहाँ पे मीन जहाँ पे आपके पास अल्फा प्लस बीटा चाहिए होगा वहाँ पे आप -2 पुट करेंगे, जहाँ पे आपके पास अल्फा बीटा चाहिए होगा वहाँ पे आप 4 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास दो रूट्स दिए हुए हैं, दोनों रूट्स का पहले हम सम निकालते हैं तो आपके पास बनेगा 1/अल्फा प्लस
वन ओवर बीटा। तो दोनों का अगर हम एलसीएम लेते तो अल्फा बीटा बनेगा, अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल और बीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो सम की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या बनेगी, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ और यहाँ पे 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, माइनस का 1/2, यहाँ पे सम की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस का 1/2। इस तरह यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो आपके पास बन जाएगा 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई 1 ओवर बीटा, तो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा 1 ओवर अल्फा बीटा, तो 1 ओवर क्या बन जाएगा 4, ये प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन बनानी थी, तो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। बेटा ये जो 6 के 6 5 के 5 जो पार्ट्स हैं, इन पांचों के पांचों पार्ट्स में आपने क्या करना है, आपने इन पांचों के पांचों पार्ट्स में आपने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा चाहिए होगा, वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए होगी वहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू, यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर जो वैल्यूज निकाली हुई हैं वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, माइनस आपके पास क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है, यहाँ पे सम निकालना है। सम आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, बीटा बीटा के साथ कैंसिल और अल्फा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल और बीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वो कंडीशन बन जाएगी जब आप फार्मूला कंप्लीट करते हैं खुद से प्लस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा लगा के, तो ये आपके पास कंडीशन बन जाती है। खुद से हमने इसलिए लगाया कि हमने फार्मूला, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, नीचे अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा यहाँ पे बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालता हूँ सम की, तो सम की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, सम की वैल्यू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 4 ओवर 4, तो 4 to 4 माइनस 8 ओवर 4 करेंगे तो माइनस का 4 ओवर 4 आपके पास क्या आ जाएगा, सम की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। सम की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस का 1। फिर हम यहाँ पे करेंगे जी बेटा प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या बनेगी, प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा ओवर बीटा और मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और यहाँ पे हम इक्वेशन बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, तो माइनस इंटू माइनस का 1x और प्लस का p की जगह पे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये था बेटा आपके पास पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आप तो पार्ट नंबर 3 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है, अगर हम सम करते हैं तो इसमें आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। तो इस साइड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अलग हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालता हूँ तो 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालने के बाद 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 2 माइनस फार्मूले का अल्फा बीटा आ जाएगा यहाँ पे, तो अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल और बीटा ऊपर चला जाएगा और अल्फा ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, अगर मैं इन दोनों का सम निकालता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस का 4 माइनस इंटू ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 ओवर 4। यहाँ पे 2 1 जार 2 2 2 जार 4, सम की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस 4 प्लस 1 ओवर 2। एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 1 आपके पास करेंगे तो सम का आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 7 ओवर 2। ये बेटा यहाँ पे सम का आंसर आ गया है। इसी तरह यहाँ पे हम प्रोडक्ट करेंगे इसी वैल्यू का, तो आपके पास क्या था 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। ये बेटा यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 2 2 जार क्या बन जाएगा 4 अल्फा बीटा, और 2 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2
जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 4 अल्फा बीटा प्लस का 1 ओवर अल्फा बीटा और माइनस का 4, ये आपके पास की प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में जब आपने वैल्यू पुट करनी है तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 4 प्लस 1 ओवर 4 माइनस का 4, ये बन जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 1 ओवर 4 माइनस का 4। अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पे तो आपके पास इसका जो आंसर बनेगा बेटा 16 में से 4 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। तो 12 प्लस 1 ओवर 4 हम यहाँ पे इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम बनेगा आपके पास 48 प्लस 1 ओवर 4 मीन प्रोडक्ट का आंसर आपके पास आ जाएगा 49 ओवर 4। ये बेटा आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे सम का आंसर आ गया है। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे सम की भी और प्रोडक्ट की वैल्यू भी। तो सम की वैल्यू आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू आपके पास क्या है -7 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या है 49 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ये बन जाएगा 4x स्क्वायर 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7 2 14 प्लस का 14x और प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 14x और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 49, यहाँ पे आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था बेटा आपके पास पार्ट नंबर 3। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। यहाँ पे अब इसका हम सम करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर पे कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है, हम खुद से लगाएंगे 2 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो आपके पास सम जो बराबर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करनी है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 का स्क्वायर -2 इंटू 4, ये बन जाएगा 4 माइनस 8। सम का आपके पास बेटा जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा माइनस का 4। इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ इन्हीं रूट्स का तो अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर करूँगा तो वो आपके पास बन जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16। तो ये आपके पास प्रोडक्ट का आंसर आ गया है। यहाँ पे आपने इक्वेशन बना लेनी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस का 4x प्लस पी की वैल्यू 16 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास इसकी पार्ट नंबर 4 की इक्वेशन बन जाएगी। ये था बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4। अब यहाँ पे जो मैंने बात की है ना बेटा वो थी आपके पास एक्सरसाइज 2.3 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 2 3 और साथ में अपने हमने 4 किया। लास्ट वाला पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें हमारे पास 2 रूट्स दिए हुए हैं। अगर हम इसका सम करते हैं तो बनेगा आपके पास 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1 मीन 2 कॉमन निकालने के बाद अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 माइनस 2 ये बन जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 2 माइनस का 6 मीन सम का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा 2 अल्फा माइनस 1 और 2 बीटा माइनस 1। प्रोडक्ट करने से आपके पास बन जाएगा 4 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा और माइनस का 2 बीटा और प्लस का 1। अगर मैं यहाँ पे 4 अल्फा बीटा के वैल्यू पुट करता हूँ तो आपके पास क्या है 4 है और -2 कॉमन निकालने के बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस का 1। ये बन जाएगा 16 माइनस 4 प्लस 1। 17 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ सॉरी ये प्लस का 4 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 21। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन बनानी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 6 एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या है 21 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4।
ठीक है बेटा, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। यहाँ पे अगर बात हो रही है कि आपके पास जो इक्वेशन है, अगर हम इसके रूट्स आपके पास अल्फा और बीटा लेट करते हैं, लेट द रूट्स आर अल्फा बीटा, अगर दो रूट्स यहाँ पे हैं तो उनकी जो आपके पास रेसिप्रोकल्स बनेंगे वो आपके पास किसके बराबर, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। अगर यहाँ पे आपके पास रूट्स जो है रेसिप्रोकल्स कर देते हैं, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की अगर रेसिप्रोकल हैं तब हमारे पास क्या होगा, अल्फा जो है वो आपके पास बराबर आ जाएगा यहाँ पे देन अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा और बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा। तो यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन बनेगी, अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि अल्फा बीटा जो है, अल्फा और बीटा बराबर आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे 1 की, क्योंकि बीटा इधर डिवाइड हो रहा है उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 1 के, अल्फा बीटा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। सिंस यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन बन रही है वो आपके पास ये है कि आपके अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो अल्फा बीटा बराबर होता है सी ओवर ए के। तो यहाँ पे आपके पास सी की वैल्यू आपके पास क्या है, सी ओवर ए आपके पास बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1 के, तो सी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ए के। यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन बन रही है c इज इक्वल टू, अगर हम ए की जगह पे c पुट करते हैं, ये c की जगह पे a पुट करते हैं, तो आपके पास इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगी, रेसिप्रोकल्स टू द अदर, एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल्स होंगे। ये था आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा जो चीज़ मेंशन है वो आपके पास कुछ यूँ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। गिवन दैट 1 रूट ऑफ x² माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 3। अगर आपके पास एक रूट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है तो हमने k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे k की वैल्यू की जगह पे हम यहाँ पे पुट करेंगे, अगर एक रूट हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन के अंदर हम पुट करते हैं तो आपके पास k की वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 9 माइनस ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6k प्लस 12 और ये बन जाएगा प्लस का 7k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 6k माइनस का 12 प्लस का 7k और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस है इस अंदर वाली वैल्यू इसका साइन चेंज कर देगा, प्लस का 7k और माइनस का 6 क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। आपके पास 9 और 1 10 में से माइनस का 12 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपके पास किसी भी क्वेश्चन का एक रूट अगर दिया हुआ है तो आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आपने जैसे क्या करना है वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी, आपके पास इसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। जहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन 2x² प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0 वेयर सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सम के जो रूट्स हैं, जो कंडीशन हमें दी हुई सम जो है वो प्रोडक्ट के रूट्स के क्या है, बराबर है, प्रोडक्ट के डबल के बराबर है। तो यहाँ पे पहले हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। जो हमें इक्वेशन जो है वो गिवन है वो आपके पास क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास जो सम है वो आपके पास बराबर आ जाएगा माइनस का b ओवर a में सम की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस का 3 ओवर 2, और जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ जाएगा, c ओवर a m ओवर 2। तो प्रोडक्ट आपके पास m ओवर 2 के बराबर है, सम आपके पास माइनस का 3 ओवर 2 के बराबर है, और आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल हम क्या करेंगे, फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एम ओवर 2, ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस का 3 ओवर 2। सिंपल आपके पास क्वेश्चन था छोटा सा, इसमें हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी।
उसके बाद नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है यहाँ पे, if alpha beta are the roots of x square plus ax plus b is equal to 0 and alpha square beta square are the roots of x square plus ax plus b is equal to 0। अगर अल्फा बीटा जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के रूट्स हैं और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन प्रूफ आपने क्या करना है, आपने प्रूफ करना है बेटा यहाँ पे a जो है वो बराबर है 2b माइनस ए स्क्वायर के और b बराबर है आपके पास b स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ पे निकालते हैं इस इक्वेशन में से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे मैं सम निकालता हूँ। सम मीन अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे माइनस का a ओवर 1 मीन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस a के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं इसी में से प्रोडक्ट निकालता हूँ तो प्रोडक्ट बराबर आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास बराबर आ जाएगा b ओवर 1 के मीन अल्फा बीटा आपके पास बराबर आ जाएगा b के। ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया और ये आपके पास अल्फा बीटा बराबर आ गया माइनस b के। अब हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, अल्फा स्क्वायर। इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा है वो आपके पास बराबर आएगा माइनस ए के और अल्फा बीटा के पास बराबर आएगा यहाँ पे बी के, प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन बेटा यहाँ पे बन रही है वो आपके पास कुछ यूँ बनेगी। अगर मैं इसमें से देखता हूँ तो आपके पास अगर मैं अल्फा बीटा की जगह पे यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, आपके पास ये जो बेटा आपके पास इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन ये आपके पास है अल्फा प्लस बीटा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम, इसको मैं नाम देता हूँ पार्ट 1 का, फ्रॉम पार्ट 1। तो यहाँ पे आपने जो लिखना है वो आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर है। अब अगर मैं यहाँ पे इसका जो है अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्केल लेता हूँ, यहाँ पे इसका अगर मैं स्केल लेता हूँ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्केल लिया मैंने, इधर भी और इधर भी, ये आपके पास बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास बेटा ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया। अगर मैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैसे के वैसे रहने दूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा के भी आपके पास क्या है, बी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, बी। तो ये आपके पास बन जाता है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं इसका भी स्क्वायर लेता हूँ यहाँ पे इस इक्वेशन में आपके पास जो रूट्स थे वो आपके पास थे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास माइनस ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो ये माइनस का ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b। तो यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस को चेंज करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे इसको बेटा यहाँ से लिया मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, बीटा के। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर। ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी 2b माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पे मैं लिख देता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा। तो अल्फा बीटा के पास किसके बराबर है, b के। तो यहाँ पे b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर। ये बेटा आपके पास दोनों कंडीशन जो है वो प्रूव हो जाएंगी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा लिखा हुआ आपके पास इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द कंडीशन दैट अल्फा जो है बीटा के बराबर आना चाहिए या अल्फा जो है 1 ओवर बीटा के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो कंडीशन फॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं इस पार्ट को पहले सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा, ये बराबर आ जाएगा आपके पास 2 अल्फा की।
और अगर मैं इसका सम प्रोडक्ट करता हूँ तो वो आपके पास बराबर आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, वो बराबर आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा, वो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर में। अब यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन आपके पास दी हुई है, जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है उसमें अगर हम सम देखते हैं तो आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी के और अल्फ़ा बीटा बराबर है आपके पास क्यू के। तो यहाँ पे हमने वहाँ से देखिए वैल्यूज पुट कर देनी है। मीन जो आपके पास सम है यहाँ पे देखें तो जो सम आपके पास है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस पी के, माइनस पी इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा। और यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आपके पास बन जाएगा माइनस का पी ओवर 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस का पी ओवर 2। इसी तरह ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे क्यू के, क्योंकि अल्फ़ा बीटा आपके पास क्यू के बराबर है। यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो आपके पास किसके बराबर है, यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का पी ओवर, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। और आपके पास क्या बन जाएगा, क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर ओवर 4। ये आपके पास बेटा आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 4। अब यहाँ पे आपके पास ये हो गया। आप पार्ट नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है, इसमें आपके पास क्या अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। अब यहाँ पे अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा है तो मैं यहाँ पे अगर अल्फ़ा बीटा निकालना चाहूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की जगह पे 1 ओवर बीटा और बीटा की जगह पे बीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। अब अल्फ़ा बीटा जो है वो किसके बराबर होता है, क्यू की, तो क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमने 2 पार्ट्स में दिए हुए थे जिसमें हमने इसका सोल्यूशन निकालना था। ये बेटा आज का लेक्चर आप लोगों का था, इसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 दो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।